हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सिलिकॉन्स एंड फॉस्फोजेंस चैप्टर की वीडियो नंबर 4 में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने सिलिकॉन्स टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सिलिकॉन्स और सिलिकॉन्स क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन किया था। दो टाइप से इसको क्लासीफाई किया गया था, संरचना के आधार पे और इंडस्ट्रियल यूज के आधार पे। आज के इस वीडियो हम प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन्स के बारे में स्टडी करेंगे कि सिलिकॉन्स को हम इंडस्ट्रियली या लैब में किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। सिलिकॉन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द प्योर सिलिकॉन। दिस इज प्योर सिलिकॉन, और जो हम यहाँ पे पॉलीमर पढ़ रहे हैं उसे हम कहते हैं सिलिकॉन्स। तो सिलिकॉन्स को हम प्योर सिलिकॉन से बनाते हैं। सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड बाय द थर्मल रिडक्शन ऑफ क्वार्ट्ज विथ कार्बन। SiO2 को हम क्वार्ट्ज भी कह सकते हैं, इसको हम सिलिका भी कह सकते हैं। इसके कार्बन के साथ में थर्मल डिकम्पोजिशन के द्वारा हम प्योर सिलिकॉन प्राप्त करते हैं। रिएक्शन इज कंडक्टेड एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड देयरफॉर इज कॉमनली कैरिड आउट वेयर देयर इज अबंडेंट इनएक्सपेंसिव पावर। रिएक्शन इज सिलिका की रिएक्शन हम कार्बन के साथ कराते हैं, कॉक के साथ कराते हैं, तो हमें प्योर सिलिकॉन सॉलिड फॉर्म में मिलता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो द सिलिकॉन इज प्रोड्यूस्ड is a solid metallic material and it is crushed into powder having a particle size of between 100 to 350 nanometer. प्योर सिलिकॉन प्राप्त करने के पश्चात इससे हम सिलिकॉन कैसे बनाएंगे, इसको हम 3 डिफरेंट स्टेप्स में स्टडी करते हैं। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ क्लोरोसिलेंस। प्योर सिलिकॉन से हम क्लोरोसिलेंस बनाएंगे। देन हाइड्रोलाइसिस ऑफ क्लोरोसिलेंस, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे और क्लोरो ग्रुप को OH ग्रुप के द्वारा रिप्लेस करेंगे। लास्ट स्टेप है कंडेंसेशन ऑफ सिलेनॉल्स इनटू सिलिकॉन्स। सिलेनॉल्स का कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, जिसके परिणाम स्वरूप हमें फाइनली सिलिकॉन्स मिलते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल और एरिल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलेन। यहाँ पर प्योर सिलिकॉन से हम एल्किल सब्स्टिट्यूटेड या एरिल सब्स्टिट्यूटेड सिलेन्स को सिंथेसाइज करेंगे। सिलिकॉन इज फर्स्ट फॉर्म्ड इनटू क्लोरोसिलेंस। पहले हम उसको क्लोरोसिलेन में कन्वर्ट करते हैं। क्लोरोसिलेन डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं एक सिलिकॉन से, जैसे कि हम जानते हैं सिलिकॉन भी कार्बन वाले ग्रुप का ही एटम है। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, उसी तरह से यहाँ पे सिलिकॉन की भी 4 वैलेंसी पाई जाएगी। तो इससे डिफरेंट क्लोरोसिलेन हमें मिल सकते हैं। मोनो एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन, डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन एंड ट्राई एल्किल मोनोक्लोरोसिलेन, वेयर R इज एन ऑर्गेनिक ग्रुप। यहाँ पे जो R है ये एक ऑर्गेनिक ग्रुप हो सकता है। इट मे बी एल्किल ग्रुप, इट मे बी एरिल ग्रुप। एल्किल में जैसे मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप एंड न्यू। देयर आर 5 मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन। ये जो कंपाउंड है इसको हम ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन कंपाउंड कहते हैं। इसके लिए हम मुख्य रूप से 5 मेथड्स यहाँ पर पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज रॉकहाउस डायरेक्ट प्रोसेस। Industrially, such organosilanes are prepared by direct reaction of alkyl or aryl halide with silicon. यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिलिकॉन की रिएक्शन एल्किल हैलाइड या एरिल हैलाइड के साथ कराएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप हमें एल्किल क्लोरोसिलेन प्राप्त होगा। A fluidized silicon bed is used in presence of copper catalyst. 90% सिलिकॉन हमने लिया, 10% कॉपर मेटल लिया। Often copper itself, but other copper containing material can be used, for example brass or copper second chloride. हम मोस्टली कॉपर का यूज करते हैं, पर कुछ कंडीशंस में हम ब्रास भी यूज कर सकते हैं, कॉपर क्लोराइड भी यूज कर सकते हैं। रिएक्शन क्या होती है, सिलिकॉन जो हमें मेटेलिक फॉर्म में मिला है उसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्किल हैलाइड CH3Cl के साथ में in presence of copper powder and at temperature of 300 degree Celsius। तो हमें मिलता है ऑर्गेनोक्लोरोसिलेन, या इसे हम कहते हैं एल्किल क्लोरोसिलेन।
द मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स कंटेन दीज 3 कंपाउंड्स। ये जो हमें कंपाउंड मिला है इसमें 3 डिफरेंट कंपाउंड्स का मिक्सचर मिलता है, जैसे मोनोएल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन, डाईएल्किल डाइक्लोरोसिलेन और ट्राईएल्किल मोनोक्लोरोसिलेन। इन सभी का मिक्सचर होगा और उन मिक्सचर को फिर हम प्रभाजी आसवन मेथड से, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, तो प्रभाजी आसवन मेथड से हम इसको आइसोलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसका मेथडोलॉजी है इस प्रोसेस की, कि कॉपर की प्रेजेंस में हम इसका किस तरह से सिलेशन करते हैं, तो दिस मेथड प्रोसीड्स वाया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ये मेनली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के द्वारा ये प्रोसेस होता है। एंड रोल ऑफ कॉपर इज टू फॉर्म फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। कॉपर जो यहाँ पे हम कैटलिस्ट के रूप में लेते हैं उसका मेन रोल होता है फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट जैसे कॉपर क्लोराइड और कॉपर मैथिल को प्राप्त करना। ये जो रिएक्शन है हमारे यहाँ पर, इसको 7 स्टेप्स में मेनली ये रिएक्शन होती है। इसका मैकेनिज्म यदि हम देखें, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हेलो एल्केन ईथर माध्यम में कॉपर से क्रिया करके मैथिल कॉपर बनाते हैं। ये हेलो एल्केन है, या हम कह सकते हैं एल्किल हैलाइड। ये कॉपर से क्रिया करता है ईथर की प्रेजेंस में, ईथर माध्यम में, तो हमें मिलता है मैथिल कॉपर और कॉपर क्लोराइड। सेकेंड स्टेप में हाई टेम्परेचर पर ये जो मैथिल कॉपर बनता है, ये मैथिल कॉपर टूट करके हमें मिथाइल फ्री रेडिकल देता है। तो फर्स्ट स्टेप में मैथिल कॉपर हमें मिलता है, एल्किल हैलाइड जो हमने लिया यहाँ पे, एल्किल हैलाइड और सीलेन की रिएक्शन कॉपर की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें एल्किल क्लोरोसिलेन बनाना है। इसके जो डिफरेंट 7 स्टेप्स हैं, फर्स्ट स्टेप है सबसे पहले हम एल्किल हैलाइड की कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैथिल कॉपर और कॉपर क्लोराइड हमें मिलता है। फर्स्ट स्टेप में जो मैथिल कॉपर मिला है, सेकेंड स्टेप में हाई टेम्परेचर पर मैथिल कॉपर टूट करके कॉपर और मैथिल फ्री रेडिकल बनाता है। ये फ्री रेडिकल आगे रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। थर्ड स्टेप में कॉपर क्लोराइड हेलोजिनेट सिलिकॉन एंड गिव्स फ्री कॉपर। जो यहाँ पे कॉपर क्लोराइड बनता है, ये सिलिकॉन के साथ, जो दूसरा रिएजेंट हमारा है वो सिलिकॉन के साथ कॉपर क्लोराइड रिएक्शन करता है और फ्री कॉपर और सिलिकॉन क्लोराइड यहाँ पर प्राप्त होता है। फोर्थ स्टेप में सिलिकॉन क्लोराइड मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ में रिएक्शन करता है और मैथिल सिलिकॉन क्लोराइड बनाता है। दिस वन इज मैथिल सिलिकॉन क्लोराइड। क्या हुआ यहाँ पे, फ्री रेडिकल जो मिथाइल हमें मिलता है सेकेंड स्टेप में, वह सिलिकॉन क्लोराइड जो थर्ड स्टेप में बना है इसके साथ में रिएक्शन करता है और मैथिल सिलिकॉन क्लोराइड प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। फोर्थ स्टेप में अगेन मिथाइल रेडिकल इस कंपाउंड से मैथिल सिलिकॉन क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करता है और ट्राई मैथिल सिलिकॉन क्लोराइड हमें यहाँ पर मिलता है। देन कॉपर क्लोराइड मैथिल सिलिकॉन क्लोराइड से रिएक्शन करता है सिक्स्थ स्टेप, और यहाँ पे हमें मिलता है मैथिल सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड। दिस वन इज ट्राई एल्किल मोनोक्लोरोसिलिकॉन सिलेन एंड दिस वन इज मोनो एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन। देन मिथाइल रेडिकल मैथिल सिलिकॉन डाइक्लोरोसिलेन से रिएक्शन करता है और डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम इन 7 स्टेप्स में देख सकते हैं कि तीनों ही एल्किल हेलोसिलेंस के तीनों मिक्सचर के रूप में हमें यहाँ पे मिलते हैं। दिस वन इज ट्राइमेथिल डेरिवेटिव, डाइमेथिल डेरिवेटिव एंड मोनोमेथिल डेरिवेटिव। इन सब का मिक्सचर हमें इस रिएक्शन में मिलता है और फिर हम उसे प्रभाजी आसवन के द्वारा पृथक कर लेते हैं।
इसके साथ ही हमें यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में जब मिथाइल रेडिकल सिलिकॉन से डायरेक्ट रिएक्शन करता है तो टेट्रा मैथिल सिलिकॉन प्राप्त होता है। इसी तरह से कॉपर क्लोराइड सिलिकॉन के साथ में रिएक्शन करके फ्री कॉपर और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड देते हैं। सम मोनो एंड ट्राइमेथिल डेरिवेटिव आर आल्सो फॉर्म्ड। Adding HCl increase the yield of mono derivative and reduce that of dimethyl derivative। यदि हम यहाँ पर इसके साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देते हैं, दिस इज हेलो एल्किन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सिलिकॉन की रिएक्शन हम कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पे कराते हैं तो हमें मोनो एल्किल डेरिवेटिव ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। ये क्या है? मोनो मिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन डेरिवेटिव। तो जब हम HCl की प्रेजेंस में करते हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि HCl की प्रेजेंस में यही रिएक्शन करेंगे तो मोनो एल्किल डेरिवेटिव अधिक मात्रा में मिलता है। सिमिलरली फिनाइल क्लोरोसिलेन्स आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सिल्वर कैटलिस्ट। ये इस रिएक्शन में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, 1 नंबर के क्वेश्चन में कई बार हम पूछ सकते हैं। जब हम फिनाइल क्लोरोसिलेन लेते हैं, ये यहाँ पे फिनाइल क्लोरोसिलेन की रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ में तो हमें फिनाइल डेरिवेटिव मिलता है। यहाँ पे कैटलिस्ट सिल्वर लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, CH3 की जगह पे हम C6H6Cl लेंगे, C6H5Cl लेते हैं और ये जो सिलेन मिलता है इसमें CH3 की जगह पे यहाँ पे फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है C6H5। इस रिएक्शन में हम कैटलिस्ट लेते हैं सिल्वर। तो ये फर्स्ट मेथड था हमारा जिसमें हम एरिल हेलोसिलेन सिलिकॉन डायरेक्ट प्राप्त करते हैं। सेकंड मेथड है ग्रिग्नार्ड मेथड। इस मेथड के अंतर्गत ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो आप पहले पढ़ चुके हो, RMgX रिएक्ट करता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ में एंड टू गिव डाईएल्किल सिलिकॉन where R is an alkyl or phenyl group and X is halide group। सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे बनता है? एल्किल हैलाइड की मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है और इसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की जो रिएक्शन जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं तो यहाँ पर हमें डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन डेरिवेटिव मिलता है और 2MgCl2 बाय प्रोडक्ट होता है। नेचर ऑफ प्रोडक्ट डिपेंड ऑन रेशियो ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड रिएजेंट। आपको किस टाइप का सिलेन मिलता है वो डिपेंड करता है कि इनका किस रेशियो में आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड को यूज करते हैं। एडवांटेज क्या है इसका? वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप कैन बी अटैच्ड। और डिसएडवांटेज क्या है? मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व्ड एंड लेस इकोनॉमिकल। फर्दर एल्काइलेशन विल डिपेंड अपॉन द मोलर रेशियो ऑफ 2 रिएक्टेंट। मान लीजिए हम यहाँ पे मोनोमिथाइल ट्राइक्लोरोसिलेन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो हमें मिलता है डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन और डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन की रिएक्शन आगे वापस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कराते हैं तो हमें मिलेगा ट्राइमिथाइल मोनोक्लोरोसिलेन। तो इस तरह से हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड के साथ रिएक्शन करके हेलोसिलेन बना सकते हैं। थर्ड मेथड है हाइड्रोसिलाइलेशन ऑफ ओलिफिन्स, अर्थात एल्कीन्स का हाइड्रोसिलाइलेशन रिएक्शन के द्वारा भी हम यह प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। दिस represents a commercially important method for preparing organosilicon compound. The process is mechanistically similar to the hydrogenation of alkene। एल्कीन का हम हाइड्रोजनेशन करते हैं उसी का सेम मेथड यहाँ पे है। हाइड्रोसिलाइजेशन occurs via the addition of HSI to an unsaturated carbon-carbon bond। अनसेचुरेटेड कार्बन कार्बन बॉन्ड पे H और S सिलिकॉन का एडिशन होता है यूजिंग ए मेटल कैटलिस्ट, लुईस एसिड और रेडिकल इनिशिएटर। द बेसिक रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड यूजिंग द फॉलोइंग स्कीम। यहाँ पे ये हमने एल्कीन लिया है, इसकी रिएक्शन हम HSiCl3 के साथ कराते हैं तो डबल बॉन्ड में एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक कार्बन पे सिलिकॉन ट्राइक्लोरोसिलिकॉन जुड़ जाता है और मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। हाइड्रोजन उसी कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पे पहले, तो यहाँ पे हमें ये एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन प्राप्त होता है।
और जब एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन की एल्कीन की मात्रा हम ज़्यादा लेते हैं और H2SiCl2 ले रहे हैं तो हमें यहाँ पे डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन प्राप्त होगा। फोर्थ मेथड है एरोमेटिक सिलाइलेशन। इट इज यूजफुल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरिल सिलिकॉन हैलाइड। इस मेथड के द्वारा हम एरिल सिलिकॉन हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन एंड अदर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विथ क्लोरोसिलेन एट 230 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस यूजिंग कैटलिस्ट सच एज ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड BCl3 एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेंजीन की रिएक्शन हम HSiCl3 के साथ कराते हैं तो एरिल हेलोसिलेन डेरिवेटिव हमें यहाँ पर मिलता है। एरिल क्लोरोसिलेन्स को बनाने के लिए जो हमने 4 मेथड पढ़े हैं, इसका लास्ट और 5th मेथड है रिडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस मेथड के अंतर्गत हम एल्किल क्लोरोसिलेन्स के अलग अलग डेरिवेटिव्स की आपस में रिएक्शन कराते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ में। ट्राई एल्किल क्लोरोसिलेन की रिएक्शन जब एल्किल ट्राइक्लोरोसिलेन के साथ करवाई जाती है तो हमें मिलता है डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन। यहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट है डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन, दिस वन इज द मोस्ट यूजफुल प्रोडक्ट, इसलिए हम जो लेस यूजफुल प्रोडक्ट हैं इन दोनों से की रिएक्शन करवा के रिडिस्ट्रीब्यूशन से डाई एल्किल डाइक्लोरोसिलेन प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से आज हमने एल्किल क्लोरोसिलेन्स को बनाने की मेथड पढ़े। सिलिकॉन्स को बनाने के लिए 3 स्टेप्स हमने बताए थे स्टार्टिंग में, जिसमें फर्स्ट स्टेप था एल्किल क्लोरोसिलेन बनाना, सेकंड एल्किल क्लोरोसिलेन्स को सिलेनॉल्स में कन्वर्ट करना हाइड्रोलिसिस के द्वारा, और थर्ड में सिलेनॉल से सिलिकॉन प्राप्त करना कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा। तो फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर स्टडी किया है। नेक्स्ट 2 स्टेप्स हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।